नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडिंग इज आर्ट में। तो यह वीडियो एसएससी रेलवे, राज्य लोक सेवा आयोग, ग्रुप सी जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही आर्ट साइड के स्टूडेंट क्लास 12 हो या ग्रेजुएशन उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जो भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई है। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को रखी गई थी, जिसमें 207 सदस्य शामिल हुए। कितने सदस्य? 207। इनमें मुख्य वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, जिन्हें भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को रखी गई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एस सी मुखर्जी और बी टी कृष्णाचार्य को स्थायी उपाध्यक्ष में नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 11 दिसंबर को बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार चुने गए और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक रखी गई। कब रखी गई? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? तो 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जो है स्वीकार कब हुआ? तो 12 जनवरी 1947 में ये भी स्वीकार हुआ। 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की एक बैठक रखी गई थी। इसी दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली या स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। किसने किया दोस्तों तैयार? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। पूछा जाता है कि 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की जो बैठक रखी गई उसमें राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकृति मिली, तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बी एन राव ने एक समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 में, जिसका नाम दिया गया प्रारूप समिति। सदस्य कितने शामिल थे? तो कुल 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी सदस्यों की बात करें तो कुछ इस प्रकार से थे। के एम मुंशी थे, डी पी खीतान थे, कृष्ण स्वामी अयंगर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, माधव राव थे और मोहम्मद सादुल्ला उनमें थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जिनमें कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और इतने ही सदस्य इसमें शामिल भी थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और फिर बनकर तैयार हुआ भारतीय संविधान। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी तो 24 जनवरी 1950 को हुई और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। पूछा जाता है कि राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को कब स्वीकृति मिली? तो 24 जनवरी 1950 को हुई। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और इन्हें 22 भागों में बांटा गया है। 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भागों में से क्या किया गया है? बांटा गया है। संविधान सभा की जो बैठकें चली वो 166 दिनों तक चली थी। संविधान सभा की जो रचना है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। पूछा जाता है कि किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहले है कि भारतीय संविधान सबसे लंबा व लिखित संविधान है। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों जगह जो है संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। हमारे संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा की गठन का विचार 1900 विचार वर्ष है तो 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा। किसने रखा? एम एन रॉय ने 1934 में। एच वी आर अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। एच वी आर अयंगर को किसे? संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। किसे? एच वी आर अयंगर को। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्या थे? भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे आने वाली जो वीडियो है उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। तो धन्यवाद।